देखो इस बार का जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है ना, वो साइंस और एसएसटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मेन चीज हुई है। तो सीबीएसई का पेपर कभी भी आज तक की पूरी हिस्ट्री में कभी भी सीबीएसई का पेपर हार्ड आया ही नहीं है। हर बार का ये रिकॉर्ड है, 90% प्लस स्टूडेंट्स हमेशा बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर डालते हैं। सीबीएसई ने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक डाउट तो है कि सर इस बार का जो सीबीएसई का पेपर है वो इजी आने वाला है, एवरेज आने वाला है, या फिर इस बार हार्ड होने वाला है। तो ये डाउट आप लोगों का बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा, वीडियो के एंड तक जरूर बनना। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यार थोड़ा सा डाटा क्या है सीबीएसई का, क्योंकि सीबीएसई का जो डाटा है वो कहना क्या चाहता है हम लोगों से। देखो इस बार का जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है ना, वो साइंस और एसएसटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मेन चीज हुई है। वो क्या हुआ कि साइंस में बोल दिया भाई कि जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस आते थे वो पूरे के पूरे मिक्स्ड अप आते थे। लेकिन इस बार क्या हो गया, अब वो सेक्शन वाइज हो गए। यानी सेक्शन ए मान के चलो फिजिक्स का है तो सेक्शन 2 यानी सेक्शन बी आप लोगों का बायोलॉजी का है, और सेक्शन सी आप लोगों का केमिस्ट्री का है। ऐसे करके कुछ उन लोगों ने सेक्शंस दिए। सेम इन एसएसटी यानी पॉलिटिकल साइंस का अलग कर दिया, इकोनॉमिक्स का अलग कर दिया, और यहां पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अलग अलग कर दिया। तो ये हुआ है पेपर का पैटर्न चेंज। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम लोग बात करें यार 2010 की, तो 2010 में जो सीबीएसई लेके आया था पैटर्न, वो लेके आया था सीसीई पैटर्न। अब ये जो सीसीई पैटर्न है, इसमें आपका परसेंटेज में आपको नहीं मिलते थे, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता था इसमें आपको परसेंटेज नहीं मिलते थे, इसमें आपको सीजीपीए मिलता था। तो सीजीपीए इन लोगों ने बोला, लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें कि सर पेपर का जो लेवल है वो कैसा आता था, वो इजी आता था। सही बताऊं तो बिल्कुल इजी आता था, क्योंकि मैंने भी इसी टाइम पे पेपर दिया हुआ है, ठीक है, 10th और 12th का। लेकिन फिर इन लोगों ने बोला कि यार मजा नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। तो अब इन लोगों ने 2015 से लेकर 2016, है ना, 2015-16 में इन लोगों ने अब वैल्यू एडेड क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए। वैल्यू एडेड क्वेश्चन जैसे भाई इन लोगों ने बोल दिया, मान के चलो जैसे अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगते समय की इलेक्ट्रिक शॉक लग क्यों रहा है, उस सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, वो उससे कैसे बच सकता है, ये सारे वैल्यू एडेड क्वेश्चन उन लोगों ने डालना शुरू कर दिए, जिसमें हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। फिर इन लोगों ने बोला यार चलो इसमें भी मजा नहीं आ रहा। अब इन लोगों ने क्या करा, अब इन लोगों ने 2017 से लेकर 2021 तक में इन्होंने एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डाले, तो यहां पर सेक्शन ई में यहां पर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते थे, यानी कहीं ना कहीं जिसको आप आज के टाइम पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चंस 5 नंबर 4 नंबर में आप लोगों को आते थे। लेकिन इसी बीच 2020 में आपका एक टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो, और अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं कि 2020 में टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम लिए गए थे। क्यों? क्योंकि कोविड वहां पर आ गया था। ठीक है, तो यहां पर कोविड भाई हमारे इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब 2021 में आ गया कोविड, तो बहुत ज्यादा डाइसी माहौल हो रहा था कि पेपर कंडक्ट करवाएं कि नहीं करवाएं, करवाएं कि नहीं करवाएं। तो कहीं ना कहीं हर एक बच्चे को वहां पर पास कर दिया गया, यानी 99% ऑफ स्टूडेंट्स पास थे कोविड के टाइम पर भी। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और अगर डाटा देखें, तो अब 2022 से लेकर अभी करंट ईयर तक सीबीएसई ने अब किस पैटर्न पे खेल रहा है, अब खेल रहा है भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन और रीजन। और यहां पर कहूं तो 2022 से लेकर अभी तक वो सारी चीजें चल रही है, जिसमें ये क्या बोलता है कि भाई मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगा 1 से लेकर 18 तक। 19 और 20 क्वेश्चंस मेरे फिक्स्ड है कि वो असर्शन एंड रीजन होने वाले। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दूंगा, वेरी शॉर्ट दूंगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी दूंगा, और लास्ट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा। लेकिन ये जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, इनमें थोड़ा बहुत तो मैं क्या डालूंगा, थोड़ा बहुत तो मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रखने वाला हूं। क्या रखने वाला हूं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब आप लोगों का जो सवाल था वो ये था कि सर सीबीएसई का पेपर इस बार इजी आएगा, एवरेज आएगा, या फिर हार्ड आएगा। तो सीबीएसई का पेपर कभी भी आज तक की पूरी हिस्ट्री में कभी भी सीबीएसई का पेपर हार्ड आया ही नहीं है। वो हमेशा जाता है इजी से लेकर एवरेज तक। आप उठा के देख लो, आप उठा के देख लो, जितने भी आप लोग वीडियोस देखोगे ना मेरे इसी चैनल पे डले हुए, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया पूरा डाटा के हिसाब से कि भाई ये देखो पूरा एनालिटिक्स है, पूरा एनालिसिस करके ये चीजें हैं कि 2021 में इतने बच्चे पास थे, 2022 में इतने बच्चे पास थे, 2020 में, 2018 में, तो सारा का सारा डाटा मैंने आप लोगों को दिखाया था। और वहां पर अगर देखा जाए तो हर बार का ये रिकॉर्ड है, 90% प्लस स्टूडेंट्स हमेशा बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर डालते हैं।
तो आप लोग डरो मत, क्योंकि इस बार भी पेपर का पैटर्न इजी से एवरेज तक ही आने वाला है। अगर चेंज भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी टू एवरेज ही जाएगा, क्योंकि सीबीएसई भी ये चीज मानता है और ये चीज उसको करना है कि भाई हर एक बच्चा यहां पर अच्छा मार्क्स स्कोर करे। तो कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, मैंने आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 10 के वहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल गए। दूसरा, अब दूसरी चीज भी देता हूं मैं। दूसरी चीज क्या है सर, आपको 500 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो बस एंजॉय करो आज का दिन, अब बढ़िया तरीके से सॉल्व करो। कोई और वीडियो अगर चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज, पढ़ाई करते रहना और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर करके जाना। टाटा।